नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया। मैं आपके साथ हूं मंसूर। हमारा भविष्य हमारे बच्चे हैं। इस राज्य का आधा भविष्य सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड के स्कूलों में लगभग 9 लाख बच्चे पढ़ते हैं। आधा से ज़्यादा लगभग 5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और सरकारी स्कूलों की हालत देखिए, विभाग ने यहाँ 59% स्कूलों में प्रधानाचार्य ही नहीं रखे। खुले में शौच से मुक्त दिलाने वाले ट्रिपल इंजन ने 29% स्कूलों में टॉयलेट ही नहीं दिए। डिजिटल इंडिया के रट्टा मारने वाले नेताओं ने 68% स्कूलों में कंप्यूटर ही नहीं दिया है। लर्निंग आउटलेट कैसे बनेंगे जब 67% स्कूलों में लाइब्रेरी ही नहीं दिया है। इसी सभी का परिणाम है सरकारी स्कूलों में बच्चे कम हैं। हाँ, बच्चे 4 हैं। बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी एक ही स्टाफ है। हाँ, एक ही स्टाफ है। तो बागेश्वर से तकरीबन हम लोग 22 किलोमीटर कांडे गांव के एक प्राथमिक विद्यालय पे हम लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ का निरीक्षण करेंगे और यहाँ की जो मैडम है उनसे जानेंगे कि यहाँ की स्कूल की मूलभूत समस्याएं क्या हैं और शिक्षा प्रणाली कैसी है। सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा मैम कि पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब पब्लिक एजुकेशन सिस्टम कैसे? सरकारी शिक्षा प्रणाली। अच्छा। Yeah, boy. नहीं, अब यही है कि गांव में लोग ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी पलायन की है। इतना ही गांव है हमारे, तो इतने ही बच्चे। यही मुद्दा हमें कई बार देखने को मिलता है। माइग्रेशन सबसे मेन मुद्दा सबसे यहाँ पे मेन है। मुद्दा यही है, पलायन। गांव बहुत छोटा है और जितने बच्चे गांव में हैं वो हमारे यहाँ इन्वॉल्व है। 59% जो पलायन है उसकी वजह से यहाँ जो प्राथमिक विद्यालयों में है छात्र छात्राएं आ नहीं पाती हैं। तो मैम सबसे पहले बता दीजिए कि आपके स्कूल में शौचालय की और लाइब्रेरी लाइब्रेरी में हमारे पास बुक्स हैं पर्याप्त, और कंप्यूटर भी हमारे यहाँ, लाइट है, वाईफाई लगा हुआ है। बीच में कभी खराब हो जाता है वाईफाई और वाईफाई। बस ये वॉशरूम की प्रॉब्लम है हमें, पर हमने विभाग को लिखा है। अच्छा। अभी इस जो अभी पैसे आएंगे हमें मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अध्यापकों की संख्या कितनी होगी? दो स्टाफ है, यहाँ पे दो है। पर्याप्त है यहाँ पे स्टाफ जी। और यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र है। इसी में इंक्लूड है? हाँ, इसी में कंप्यूटर है। अच्छा, बच्चों को मिलता है प्रॉपर हाँ। तरीके से? चलो, बच्चों से जानते हैं, आपको कंप्यूटर सीखने को मिलता है? हाँ। रोज सीखते हैं? आप लोग भी सीखते हैं? और भोजन की व्यवस्था सही मिलती है? भोजन मिलता है आप लोगों को? हाँ। क्या नाम है आपका? दिया। दिया। तो ये बताइए हमें, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ऐसे तो नहीं होता है। चलिए, कोई बात नहीं। वोवल्स और कॉन्सोनेंट आते हैं? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। वोवल्स और कॉन्सोनेंट। अरे कहना क्या चाहते हो? पलायन निवारण आयोग अपने रिपोर्ट में बताता है उत्तराखंड में पलायन इसलिए भी हो रहे हैं कि स्कूल में अच्छी शिक्षा सुविधाएं नहीं मिल पा रही। यही नहीं, सरकार का गजब का आंकड़ा देखिए, वह बच्चे को साल के 400 रुपए देती है। इसका मतलब है सरकार मानती है इतने में पूरे साल भर की किताबें आ जाती हैं। ऐसे प्राइवेट स्कूल नहीं के बराबर हैं जहां एक साल की किताबों का खर्च 2000 से कम होगा। ऐसे में यह सरकार इन बच्चों के साथ अन्याय कर रही है या निजी स्कूल जनता को लूट रहे हैं। इन स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार सिवाय नोटिस देने के कुछ नहीं कर सकती। नमस्ते एक्सप्लोर इंडिया। अभी मैं हूँ बागेश्वर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर। अभी हम लोग आए हैं मालदा के छोटे से ग्राम सभा गाजा में। यहाँ का अभी जो शिक्षा तंत्र है वो इस तरीके से ख़राब है। हम लोग वहाँ पे स्कूल में विज़िट किए थे, लेकिन वहाँ के जो अध्यापक हैं उनके द्वारा हमें रोक दिया गया कि वीडियो बनाना हमारे स्कूलों में अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि भारत का जो एक बच्चा है वो शिक्षा के लिए तरसता है, लेकिन इसकी आवाज़ उठाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। हमारे जो बच्चे हैं वो इन गधेरों से, इन रास्तों से प्रतिदिन सफ़र करते हैं, लेकिन आए दिन उनकी शिक्षा बेहतर नहीं हो पाती है। क्यों? ये एक मुद्दा है उत्तराखंड के लिए, पहाड़ों के लिए और पूरे देश के लिए। क्यों सरकार अपने शिक्षा तंत्र को मजबूत नहीं कर पा रही है? ये एक जांच का विषय है। देख सकते हैं इन झाड़ियों से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर प्रतिदिन वो लोग इस स्कूल के लिए सफ़र करते हैं। आइए जानते हैं एजुकेशन सिस्टम क्या है और परंपरागत एजुकेशन सिस्टम क्या है। परंपरागत एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत आदिमानव के ज़माने से समझी जा सकती है। जब शुरुआत में हंटर गैदरर थी, उनके पेंटिंग से समझी जा सकती है। उससे दिखते हैं छोटे छोटे बड़े साथ में हंटिंग कर रहे हैं। कई दीवारों पर ऐसे चित्र उकेले गए हैं कि बड़ा शिकारी अपने छोटे बच्चों को शिकार
करना सिखा रहे हैं, वो फार्मिंग करना सिखा रहे हैं। परंपरागत एजुकेशन चलती रही और इंसान ब्रॉन्ज एज में आया और मेटलर्जी सीखी, लोहा पिघलाना सीखा, लोहे का क्राफ्ट डेवलप हुआ, अलग अलग धातुएं पिघलाना सीखा, लकड़ी का काम करना सीखा, अलग अलग पेशों में अलग अलग क्राफ्ट डेवलप हुआ। और इसी बीच एक घटना घटित हुई, यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई। यूरोप में एक जेंटलमैन आए, जेम्स वाट। उन्होंने देखा लोहे के नीचे पानी उबाल दो तो लोहा नाचने लगता है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब इसका परिणाम ये हुआ, आज से जिन बच्चों को 8 से 10 साल बाद फैक्ट्री में काम करना है, उनके माता पिता उन फैक्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन वो बच्चे आज क्या करें यह एक चिंता का विषय बना हुआ था। तभी शिक्षा शास्त्री मानते हैं इसी तर्ज पर स्कूल भी बने थे और स्कूलों में घंटियां लगाएगी, स्कूलों में भी डिपार्टमेंट बनाएंगे और बैच में प्रोडक्शन होने लगा और बच्चों को फैक्ट्री के लिए तैयार किया गया। और यही एजुकेशन सिस्टम सुधरते गया। सोसाइटी को मजबूत करने के लिए उद्योग के लिए तैयार सरकारी शिक्षा तंत्र की शुरुआत हुई। पूरे भारत में लगभग ये नीति साथ ही साथ शुरू हुई थी, क्योंकि भारत एक यूरोपियन कंट्री है, तभी से चाइल्ड एक्ट व लेबर एक्ट की शुरुआत हुई थी। बागेश्वर मुख्यालय से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर हम लोग शाल्डवा गांव पे आए हुए हैं। यहाँ का जो इंटर कॉलेज है, वहाँ के छात्राओं से हम लोग बात करेंगे कि वहाँ के स्कूलों में शिक्षा सुविधाएं कैसी है। तो बताइए मैम, यहाँ पे आपको टीचर लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, सुविधाएं कैसी रहती हैं? हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। आप कौन से क्लास के छात्र हैं? मेरा नाम कुमारी नेहा है, मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम इंटर कॉलेज द फोर्ट है और हम शिक्षा बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ पे साइंस साइड अभी अवेलेबल है? हाँ, पढ़ाया जाता है? हाँ, टीचरों की संख्या क्या रहेगी? 15। हाँ। स्टाफ पर्याप्त है? हाँ। अच्छा, और कोई हमसे बात करना चाहता हो तो कुछ टिप्पणी? आपका शुभ नाम क्या होगा? आरसी, हमारे आरसी। और यहाँ पे आपको शिक्षा प्रॉपर तरीके से पढ़ाते हैं, टीचर लोग सहयोग करते हैं अच्छे से? हाँ, जो मतलब हमको नहीं आता हम रिवीजन करने के लिए बोलते हैं, करा लेते हैं। और जो हम मतलब हमारे घर से जो परेशानी होती है उनके बारे में पूछते हैं घर से, ताकि हम आपकी कोई मदद कर सके करके। मतलब अच्छी है हमारे वहाँ के स्कूल में पढ़ाई। कौन सी क्लास की छात्रा हैं? 12th के हैं? हाँ। अच्छा, तो अभी आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बहुत अच्छी, जैसे मतलब चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसी से क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। अच्छी है पढ़ाई। आपके फेवरेट टीचर कौन है? फेवरेट टीचर जो हिस्ट्री के टीचर हैं, कथायत सर। जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहिए? पब्लिक एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। ये अच्छी शिक्षा प्रणाली के लिए स्कूलों में बच्चों का होना भी आवश्यक है, लेकिन यहाँ पे जो गांव घरों का जो हम लोग आजकल माहौल देख रहे हैं, जो रुझान है एक टाइप से माइग्रेशन हो रहा है, लोगों का प्लान हो रहा है अदर स्टेटों में, अदर कंट्रियों में। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ पे एक अच्छी शिक्षा सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है, तो जिस वजह से वो लोग यहाँ से बाहर की ओर जा रहे हैं? शिक्षा सुविधाएं तो अच्छी मिल रही है, लेकिन लोगों का जो प्लान हो रहा है रोजगार के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि रोजगार यहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो लोग बाहर निकल रहे हैं। तो जब बाहर निकलते हैं तो उसके साथ साथ अपने बच्चों को भी साथ रखते हैं, जिससे उनको शिक्षा और या स्वास्थ्य उनको बाहर उपलब्ध कराते हैं। पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? चलिए कोई बात नहीं, आप ये बताइए हमें कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट आते हैं आपको? सरकार डेमोग्राफी चेंज करने का ढोंग पीटती रहती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली हमारी भविष्य की आधी डेमोग्राफी को सुविधा से दूर करके सरकार सीधे सीधे उत्तराखंड को मजदूर सप्लाई करने वाला एक बीमारू राज्य बनने जा रहा है।